दोस्तों हमारा रुपए एक बार फिर से डॉलर के सामने कमजोर दिखाई पड़ रहा है। जल्द के रिपोर्ट में यार डॉलर के सामने गिरते गिरते अपने रिकॉर्ड को बहुत कम लेवल तक पहुंच गई है और करंट में आपको $1 के 83 रुपए चुकाना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच आपको कहे ग्लोबल लेवल पर भारत का रुपए कमजोर नहीं बल्कि मजबूत हो रहा है। जी हाँ, गिरते रुपए के वैल्यू देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये स्टेटमेंट दिए, लेकिन कई लोगों ने इन सब पर मजाक बना ली है। लेकिन ये बात सच भी है। आज भले ही डॉलर के सामने भारतीय रुपए कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर ये केवल आधा सच है। रुपए केवल कमजोर दिखाई दे रहा है, असल में वो कमजोर है ही नहीं। अब आप पूछेंगे कि कैसे, तो चलिए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब आज के वीडियो में। दोस्तों भले ही अमेरिका अपने डॉलर को मजबूत बना रहा हो, लेकिन भारत के रुपए को टच से मस नहीं कर पा रहा है, बल्कि बीते 10 सालों में इंडियन रुपी दूसरे इंटरनेशनल के कंपैरिजन की अवस्था में न केवल स्थिर दिखाई दे रहा है, दूसरे देशों से मजबूत भी हुआ है। यही कारण है डॉलर के सामने भारतीय रुपए मजबूत बनती जा रही है। तो दोस्तों पहले ये समझ लेते हैं कि यूएस डॉलर कैसे मजबूत होता जा रहा है। हम देखें तो पिछले 100 सालों से लगातार ग्लोबल में अपना पकड़ बना कर रखा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट करेंसी डॉलर के हाथों के कंट्रोल में होता है। कहानी में थोड़ा पीछे चले तो हम पाएंगे जिस तरह आरबीआई रुपए दर तथा रिवर्स रुपए दर को निर्धारित करके इंडियन इकोनॉमी के रुपए में सप्लाई और मुद्रास्फीति को कंट्रोल करता है, इसी तरह ये काम यूएस के वहाँ के सेंट्रल बैंक करती है, जो यूएस इकोनॉमी डॉलर का मेंटेन करती है। अगर हम 2014 की स्थिति में देखें, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 1% था। दोस्तों यूएस डॉलर यूएस का सबसे बड़ा सुपर पावर है। उनका इकोनॉमी और दुनिया भर में यूएस डॉलर का डिमांड पावर को खुद पर कंट्रोल कर रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी में समय अच्छा है या बुरा, यूएस डॉलर हमेशा मजबूत रहती है। खासकर वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए जब भी बुरे वक्त आता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने इसमें आखिरी विकल्प का लास्ट मौके की तरह डॉलर को इन्वेस्ट कर एक सेफ बेट करना चाहते हैं। नतीजा ये होता है कि बुरे समय में यूएस डॉलर हमेशा मजबूत होता जाता है। वहीं जब यूएस इकोनॉमी स्टिमुलेट होती है, ये यूएस फेड अपने इंटरेस्ट रेट को दुहराता है, तो एक बार फिर से सारी दुनिया यूएस की पुश करने लगती है। आज भी यूएस से ग्लोबल सेंट्रल स्टेट का फोकस बना हुआ है। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि यूएस डॉलर क्यों इतना ज़्यादा मजबूत बना हुआ है, मगर ये तो केवल आधी कहानी है। तो आप क्या जानते हैं, इंडियन इकोनॉमी को कमज़ोर नहीं कहा जा सकता। दोस्तों अगर हम इंडियन रूपी पर फोकस करें तो हम पाएंगे, हम यूएस को छोड़ दे तो बाकी करेंसी से ज़्यादा इंडियन रुपीस मजबूत दिखाई देती है। अब देखिए, सितंबर 2013 में यूरो के वैल्यू 88 रुपये थी, वहीं 2023 में 89 रुपये हो गई है। अब कुल मिलाकर देखें तो यूरो के वैल्यू सिर्फ 4 रुपये महंगा हुआ है। इसी बीच 2013 से 2023 के बीच ब्रिटिश पाउंड 101 से केवल 103 तक पहुंचा हुआ है, यानी कि महज 2 रुपये की बढ़ोतरी। वहीं कनाडियन डॉलर महज 10 सालों में 60 रुपये से 61 रुपया हुआ है। अब भारत के कंपटीटर यानी चाइना भी सिर्फ 10 रुपये से 11 रुपये पहुंचा है। 10 सालों में केवल 1 रुपये का अंतर आया था। इसके अलावा जापानीज और ऑस्ट्रेलियन डॉलर इंडियन रुपीस के कंपटीटर में कमजोर हैं, जहां जापानी येन महज 10 सालों में 0.65 से घटकर 0.56 तक हुआ है और ऑस्ट्रेलिया डॉलर 59 रुपये से घटकर 53 रुपया हो गया है। ब्राजील के कंपटीटर में इंडियन रुपीस 65% और रशियन से 123% बढ़ा है। ये साफ बात है, इंडियन रुपए दूसरों देशों से मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि इंडियन रुपीस कमजोर नहीं हुआ है, वहीं दूसरी तरफ यूएस डॉलर मजबूत हो रहा है, और वो भी किसी की वजह से नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी की स्थिति से और यूएस के डॉलर के और सेंट्रल पोजीशन की वजह से। चाहे यूएस डॉलर में गिरावट आए या फाइनेंस क्राइसिस आए, यूएस डॉलर हमेशा मजबूत बनते जा रहा है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि कितना अच्छा होता अगर इंडियन करेंसी ग्लोबल लेवल पर उसी स्थिति पर होती जैसे आज यूएस का डॉलर है। अगर ऐसा होता तो भारत अपने अनुसार मनी प्रिंट और उसको कंट्रोल कर नंबर 1 पोजीशन पर बना रहता। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन भारत इसकी ओर तेजी से बढ़ने का कोशिश कर रहा है। दोस्तों हर देश के लिए भारत को ग्लोबल ट्रेड के लिए यूएस डॉलर को जरूरत पड़ती है, वे चाहे देश की गति के लिए क्रूड ऑयल हो या फिर आम जनता के लिए इलेक्ट्रॉनिक के लिए इम्पोर्ट इंजन हो। यही नहीं, भारत अपने इंटरनेशनल मार्केट में रुपये को प्रमोट कर रहा है। भारत के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बताया, वे 22 देशों में भारत रुपये को ट्रेड करने का चर्चा कर रही हैं। कुछ महीने पहले ही लगभग 18 देशों ने भारत के साथ रुपये में ट्रांजैक्शन करने के लिए अपनी सहमति जताई है और उसके लिए आरबीआई ने अपनी जरूरी अनुमति भी दे दी है।
इसके अलावा रशियन, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ईरान, म्यांमार इत्यादि के साथ इन देशों में रुपए का इस्तेमाल काफ़ी तेज़ी से कर रहा है और वो यूएई के साथ अपने ऑयल खरीदने के लिए इंडियन रुपए में पेमेंट किया है। ये भारत के लिए ऐतिहासिक जीत इसलिए भी है, हमें याद रखना चाहिए 1950 से 1960 में इंडियन करेंसी यूएई के करेंसी हुआ करती थी। ऐसे में इंडियन रुपए को बढ़ते कदमों में यही समझ आता है आने वाला समय भारत के लिए होने वाला है। जैसे जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत का सिक्का बढ़ेगा, भारत का सिक्का अपने आप चलने लगेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।